गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रांस की जो कैसे फ्रांस को आज़ादी मिली, और उसके बाद हमने जैकोबिन क्लब पढ़ा था, लीजन ऑफ टेरर पढ़ा था, और उसके बाद देखा कि नेपोलियन आए। अब इसमें हम देखेंगे वुमेन के बारे में। अब हम वुमेन के बारे में देखेंगे कि इसमें जो वुमेन थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। जैसे कि जब रिवॉल्यूशन होता था तो वुमेन ने बहुत अच्छा रोल निभाया था उसमें काम करने में, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब न्यू गवर्नमेंट बनेगी तो हमें वोट मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी। यानी वुमेन थी, उनको वोट मिलेगा और इक्वलिटी मिलेगी। लेकिन ये जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी वो हो जाती है फेल। फेल क्यों हो जाती हैं? फेल इसलिए जाती हैं क्योंकि जब वो उस टाइम पे वुमेन का रिवॉल्यूशन आया था और उसके बाद वुमेन को ना ही एजुकेशन की वो इजाजत दी गई थी, यानी उसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। और उसके बाद जो लॉन्ड्री था, फ्लावर था, उनको बेच कर अपना घर बार चलाती थी। और उनकी जो वेजेस थी, वेजेस भी कम थी। वेजेस जो वुमेन की थी वो भी बहुत कम थी, इससे वो वुमेन अपना जो घर बार वो चला नहीं पाती थी। उसके बाद जो वुमेन थी उन्होंने अपना क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। उनमें से उनके सबसे जो अच्छे जो क्लब बने थे वो दो क्लब थे। एक का नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी। पहला क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, और दूसरा जो क्लब था वुमेन का उसका नाम था रिपब्लिकन वुमेन। रिपब्लिकन वुमेन, ये उनके ये दो प्रोमिनेंट क्लब थे। फिर उन क्लब में वुमेन ने डिमांड करा कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और उसके बाद 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे जो वुमेन थी वो बहुत डिसअपॉइंट थी। उनके जो वो राइट टू वोट था, राइट टू इक्वलिटी था, ये सब पूरा नहीं कराया जा रहा था। अब उसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, उसने कुछ लॉ बताई। जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, उसने कुछ लॉ बताए। पहला लॉ था कि उसके टाइम पे कि जो स्टेट के स्कूल थे वो बनने लग गए, और गर्ल्स के लिए जो स्कूल जाना कंपलसरी हो गया था। और गर्ल्स को जैसे अगर गर्ल्स को शादी करनी है तो पहले क्या होता था कि उनके माँ बाप होते थे, वो जिससे बोलते थे उसी से शादी करनी पड़ती थी। लेकिन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पे जो वुमेन को अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने की इजाजत मिल गई थी, यानी परमिशन मिल गई थी। और जो डिवोर्स था, पहले जो वुमेन डिवोर्स नहीं ले सकती थी, अब अपनी इच्छा के अनुसार डिवोर्स ले सकती थी। यानी जो उस टाइम का जो डिवोर्स था वो लीगल हो गया था। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के जो टाइम का जो डिवोर्स था वो लीगल हो गया था। उसके बाद जो टेरर आया, यानी रीजन ऑफ टेरर, यानी मैक्सिम रोबेस्पायर का वो जो था पीरियड, उसके बारे में जो रीजन ऑफ टेरर था, रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने फिर दोबारा अलग अलग लॉ बनाना स्टार्ट कर दिए कि जो वुमेन का जो क्लब था, वुमेन क्लब, जो वुमेन ने अपने क्लब बनाए थे, तो सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन, इसको बैन कर दिया। किसने? रीजन ऑफ टेरर के टाइम पे मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने। और जो वुमेन को अगर कोई भी सजा हो जाती, वुमेन से गलती थी, उसको अरेस्ट भी करवा देते थे वो, और एग्जीक्यूटेड भी करवा देते थे। एग्जीक्यूटेड वुमेन को करवा देते थे। अब उसके बाद फाइनली जो फ्रांस में वुमेन को 1946 में राइट टू वोट का उन्हें वो मिल गया, वो राइट, यानी राइट टू वोट। राइट टू वोट फ्रांस में फाइनली वुमेन को राइट टू वोट 1946 में जाके मिला। अब इसके बाद हमारा एक और वुमेन का नाम आता है जिसका नाम था ओलंपी डी गोजेस। ओलंपी डी गोजेस, ये जो वुमेन थी, इन्होंने भी वुमेन का जो
उनका एक तरह से राइट टू वोट यानी राइट टू इक्वलिटी लाने में भी बहुत मदद की। जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, उस वुमेन ने यानी जो ओलंपिक डिगोजिस थे उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने लिख दिया राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यानी राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो था। तो जो ओलंपिक डिगोजिस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन कर दिया उन्होंने। और उसके बाद ये जो वुमेन थी ओलंपिक डिगोजिस, इनको जैकोबिन गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1793 को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। इन्हें देशद्रोह का जो रीजन था वो सुना दिया गया, उन्हें बता दिया कि ये देशद्रोही है और इनको 1793 को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। थैंक यू। इस वीडियो में यहाँ तक ही कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपना।